हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष गुप्ता, ऑप्टोमेट्रिस्ट, कॉन्टैक्ट लेंस एंड हैंड लेंस एक्सपर्ट। दोस्तों, ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग बात हो जाती है जब हमारे आपके घर में किसी को स्क्विंट यानी भेंगेपन की प्रॉब्लम होती है। इसको ठीक किया जा सकता है अगर समय पे इसका इलाज किया जा सके। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ कि भेंगेपन कब और कैसे डेवलप होता है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। और वीडियो को लास्ट में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जो कि भेंगेपन यानी स्क्विंट में काफ़ी कारगर इलाज होता है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और जानते हैं स्क्विंट के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि स्क्विंट होता क्या है, यानी आंखों का भेंगापन होता क्या है। इसको इंग्लिश में और साइंटिफिक भाषा में स्ट्रैबिज्मस कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी एक आंख तो सीधी दिखती है, लेकिन जो दूसरी आंख होती है वो अंदर या फिर बाहर की साइड में या ऊपर या नीचे साइड में तिरछा दिखती है। तो इस कंडीशन को हम लोग स्क्विंट बोलते हैं। स्क्विंट कितनी तरीके का होता है इसके बारे में जान लेते हैं। स्क्विंट बेसिकली 4 तरीके का होता है। एक होता है इसोट्रोपिया। इसोट्रोपिया में होता है कि हमारी एक आंख सीधी दिखती है, दूसरी आंख अंदर की तरफ झुकी रहती है, अंदर की तरफ ज़्यादा मूवमेंट उसका रहता है। दूसरा होता है एक्सोट्रोपिया। एक्सोट्रोपिया में हमारा जो सेंटर होता है दूसरी आंख का, उससे वो बाहर की साइड में ज़्यादा मूव करती है। तीसरा होता है हाइपरट्रोपिया। हाइपरट्रोपिया में क्या होता है कि हमारी जो आंख का जो सेंटर होता है उसके ऊपर साइड में वो ज़्यादा मूव करती है। और चौथा जो इसमें होता है स्क्विंट में, वो होता है हाइपोट्रोपिया। हाइपोट्रोपिया में क्या होता है, जो हमारी एक आंख तो सीधी दिखती है, दूसरी आंख सेंटर से थोड़ी नीचे की तरफ ज़्यादा उसका झुकाव रहता है। अब बात कर लेते हैं कि ये स्क्विंट होता क्यों है। स्क्विंट होने के जो कारण होते हैं ये 2-3 तरीके से हो सकते हैं। एक तो आपको जन्मजात स्क्विंट की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, आपको अगर किसी तरीके से आपका एक्सीडेंट हो गया है या किसी तरीके से आपकी आँख के अंदर इंजरी हो गई है, तो भी आपको स्क्विंट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी भेंगेपन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपका जो आँख होती है उसमें क्या कारण है कि ये आपकी आँख तिरछी दिखती है जब जन्मजात ये होता है। तो इसमें जो हमारे मसल्स होती हैं, जो हमारी आई बॉल को कनेक्ट करके रखती हैं, जो हमारी आई बॉल को किधर हमको देखना है उसको मूवमेंट करती हैं, उस मसल्स का या तो वो ओवर रिएक्ट कर देती है किसी साइड की मसल्स, या फिर अंडर रिएक्ट करती हैं। जैसे अगर कोई बाहर की साइड में उसकी एक आंख ज़्यादा भाग रही है, तो हो सकता है कि उसकी जो इस साइड की मसल्स है वो ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है। वो अपने जो दोनों मसल्स आपस आपस में जो है सामंजस्य नहीं बैठा पा रही हैं, और इस हिसाब से आपको ये प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, अगर किसी को स्क्विंट की प्रॉब्लम है तो उसको कब तक इलाज करवा लेना चाहिए, इसके ऊपर अब बात कर लेते हैं। देखिए, अगर स्क्विंट किसी बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर ज़्यादा ये प्रोबेबिलिटी होती है कि वो अपनी आँख दोनों साइड में घुमा सकता है। राइट भी घुमा सकता है, इनसाइड भी घुमा सकता है, और आउटसाइड भी वो अपनी आँख को घुमा सकता है। लेकिन एक बार आपकी बच्चे की उम्र 4 महीने या 5 महीने से ज़्यादा हो जाती है और उसकी जो आई बॉल की मूवमेंट आपको अगर एबनॉर्मल लगती है, कि उसकी आई बॉल किसी भी डायरेक्शन में ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है और एक ही आँख ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, तब आपको अपने बच्चों को किसी भी आई सर्जन से आपको सलाह लेनी चाहिए, आई सर्जन के पास आपको दिखाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर इसकी जो स्क्विंट की प्रॉब्लम है, वो आप जितने जल्दी इसका इलाज करवाएँगे, उसको ठीक होने के चांसेस भी उतने ज़्यादा होते हैं। अगर किसी की बच्चे की उम्र 10 साल से पहले अगर आप इसका इलाज करवा लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उसकी जो स्क्विंट की प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाए। अगर किसी को भी स्क्विंट की प्रॉब्लम है, तो उसको मेनली क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या हो सकता है, उसके बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। अगर किसी की स्क्विंट की प्रॉब्लम है, तो मेन जो होता है कि वो कॉस्मेटिक लुक उसका खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उस बच्चे की या उस इंसान का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, वो काफ़ी कम हो जाता है, और वो किसी के सामने भी उतनी कॉन्फिडेंस से अपने आप को प्रेज़ेंट नहीं कर पाता है। दूसरा उसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है कि उसको या तो दूर की या फिर नज़दीक की जो विज़न है, वो विज़न उसका काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जो दूसरा प्रॉब्लम आता है वो है डबल विज़न की प्रॉब्लम। क्या होता है कि दोनों आँखों का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, तो हमारा जो ब्रेन होता है वो प्रॉपर तरीके से इमेज को या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट नहीं कर सकता है। तो इसके लिए उनको ज़्यादा करके डबल विज़न की प्रॉब्लम होती है। इस तरह से उनको 2-2 चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इसमें भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है और आपको डिले करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्क्विंट की प्रॉब्लम है तो उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसका इलाज आपको करवाना चाहिए।
तीसरी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है एम्ब्लॉयपिया। एम्ब्लॉयपिया यानी लेजी आइज की प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अगर कोई भी बच्चा 2 साल 3 साल का है और आपने उसका जो स्क्विंट की प्रॉब्लम है आपको उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो उसको एम्ब्लॉयपिया यानी लेजी आइज की प्रॉब्लम होती है। लेजी आइज में क्या होता है, एक आंख तो उसकी प्रॉपर तरीके से काम करती है, दूसरी आइज उसकी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती, उससे वो प्रॉपर उसको विजन नहीं मिलता है। जब उसको प्रॉपर विजन नहीं मिलता है तो हमारा ब्रेन क्या करता है कि जो उसको सही विजन दे रहा है, जो सही इंफॉर्मेशन मिल रही है, उससे वो उस आँख से ही काम लेना चालू कर देता है और दूसरी आँख से वो काम लेना कम कर देता है। तो धीरे-धीरे उससे इंफॉर्मेशन नहीं लेता है और उसका विजन कम हो जाता है। अगर दोस्तों एम्ब्लॉयपिया की प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत जल्दी उसका ज़रूरी होता है, नहीं तो आपकी एक आइज़ जो होती है, एक आँख का जो विज़न है वो धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और लास्ट में ये होता है कि उसका जो विज़न है वो रिस्टोर नहीं हो पाता है और उतने ही कम विज़न्स के आपको पूरी ज़िंदगी देखनी पड़ती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि स्क्विंट को ठीक कैसे करें? अगर आपको या आपकी फैमिली में या आपकी किसी को अगर स्क्विंट की प्रॉब्लम है, भेंगेपन की प्रॉब्लम है, तिरछे देखने की प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है? उसको ठीक करने के 3-4 तरीके हैं। पहली बात है कि आप किसी भी आई स्पेशलिस्ट से मिलिए, अगर वो ग्लासेस आपको सजेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ग्लासेस जितना ज़्यादा पहन सकते हैं, उतना ज़्यादा आपको ग्लासेस पहनिए। यानी आपको ग्लास पहन के आप स्क्विंट को ठीक किया जा सकता है। दूसरा जो होता है कि आप उसको सर्जरी करवा लीजिए अपनी स्क्विंट की, तो आप सर्जरी करवा के भी अपने स्क्विंट को ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसमें कभी-कभी 2-2 सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। एक तो होता है कि आपकी विज़न जो आपका खराब है उसकी सर्जरी अलग से करनी पड़ेगी और दूसरा जो स्क्विंट की प्रॉब्लम है यानी आपको तिरछे देखने की जो प्रॉब्लम है उसकी सर्जरी अलग से होती है और सर्जरी में बहुत ही बार ऐसा देखा जाता है कि सर्जरी सक्सेसफुल भी नहीं होती है, तो आपको 2 बार भी सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और तीसरा होता है कि आप कोई थेरेपी करें, आई थेरेपी करें जिससे आप अपनी आँखों को ठीक कर सकते हैं। इसी कड़ी में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज़ बताऊँगा आज, जिसका यूज़ करके आप अपने जो आपको स्क्विंट की प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हैं। जो एक्सरसाइज़ है, पहली जो एक्सरसाइज़ है, आपको एक पेन लेना है, पेन को जो टिप होता है, टिप को ऐसे अपने हाथ को पूरा फैला लीजिए, टिप को आप देखते रहिए और धीरे-धीरे वो अपनी नाक की तरफ क्लोज़ लेते आइए, क्लोज़ लेते आना है आपको। आप जब तक अपने क्लोज़ लाइए जब तक कि उसका जो टिप है वो डबल ना दिखने लगे या फिर आपको ब्लर ना दिखने लगे। तो ऐसा आप दिन में कम से कम 10 से 15 बार इसको करिए सुबह-शाम। इससे आपको काफ़ी फ़र्क मिलेगा। इसमें क्या होता है कि जो हमारी दोनों आई बॉल होती है, वो कन्वर्ज होती हैं, जो हमारी जो मसल्स है, उसको वर्क करने का टाइम मिलता है, उसको वर्क करना पड़ता है। इससे आपकी जो मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं और उसका जो आई मूवमेंट है वो प्रॉपर होने लगता है। इसके अलावा आपको पेन लेना है, पेन का टिप ही आपको देखना है, लेकिन आपको इस बार यहाँ नीचे रखना है, नीचे रखते हुए आपको एक सर्कल बनाना है और सर्कल आपको उस टिप को ही देखते रहना है, इस तरह से आपको ये सर्कल बनाते हुए लाना है, ऐसा। तो आपकी जो आई बॉल होती है वो चारों तरफ मूव करती है। इस तरह से अगर वो चारों तरफ मूव करेगी तो आपस से ही आपके जो आई बॉल को कनेक्ट करने वाली मसल्स हैं, उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा और ज़्यादा उनको वर्क करने से उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है। इस तरह से ये दोनों अगर आप एक्सरसाइज़ करते हैं तो आपको जो स्क्विंट की प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको एक और एक्सरसाइज मैं बता देता हूँ, वो भी आपको पेन के टिप से ही रिलेटेड है। उसमें क्या करना है, आप आपको अपना पेन लेना है, पेन को पहले एक बार आप लेफ्ट साइड लेके जाइए, उसको पेन को देखते रहिए जब तक कि आपको उसका विज़न ब्लर ना हो जाए, वहाँ तक फिर से वैसे आपको घुमाते हुए लाना है सामने, फिर उसको राइट साइड में आप लेके जाइए, वहाँ तक लेके जाइए जहाँ तक कि आपको लगे कि अब ब्लर हो जाता है विज़न। आपका फेस आपको सीधा रखना है, खाली आइज़ मूवमेंट आपको करना है। इस तरह से आप मूव करके आप ये सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इन सारी एक्सरसाइज को आपको सुबह और शाम दोनों टाइम करना है। लगभग 10 से 15 बार एक-एक एक्सरसाइज आप अगर रोज़ रिपीट करते हैं, तो यकीन मानिए कि आपको इसमें महीने भर में आपको इससे काफ़ी कुछ आपको फ़ायदा नज़र आने लगेगा। और इस एक्सरसाइज को आप लगभग 3 से 4 महीने आप इसको कंटिन्यू रखिए। आपको स्क्विंट की प्रॉब्लम में इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके अलावा आप जितना जल्दी आपकी अगर एज कम है, तो जितना जल्दी इसको आप करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसको शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि इसकी किसको प्रॉब्लम है, किसको इस वीडियो की ज़रूरत है, उस तक पहुँचाना इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी आँखों का ख्याल रखिए। लव योर आइज़, प्रोटेक्ट योर आइज़। धन्यवाद।